ऑस्ट्रिया ट्रैवल सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऐसे और इसके जैसे कुछ और बहुत ही सुंदर स्पॉट्स को कवर करेंगे वियना में। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वियना के कुछ खूबसूरत स्पॉट्स को। ट्रैम लेके हम लोग एक स्टॉप आगे आगे वीएन वेस्ट बार्नहॉफ यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस से, अगर खुला होगा तो आपको दिखाते हैं क्या पर्पस है। तो बेसिकली ये वो स्पेशल काम है जिसके लिए हम लोग रुके हैं वेस्ट बार्नहॉफ पे। आइकिया की बिल्डिंग है, इसके टॉप फ्लोर पे रूफटॉप एक एरिया है जो समथिंग आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। वहाँ से पूरे वियना सिटी के ज़बरदस्त वाले व्यू मिलते हैं, वो भी एकदम फ्री। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं लेकिन टेक्निकली ये हिडन स्पॉट माना जाता है वियना के अंदर। बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, बहुत सारे बेंचेस लगी हैं, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कैफ़े है, बार है, वहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप पे काम पे लगे हुए हैं। रात को थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया था ना मेट्रो में, रात को 10:30 बजे। बट अभी सुबह सुबह हम लोगों ने 2 ट्रैम पकड़ी, दोनों में बैठने की जगह मिली। और मेरी तरह चिक्की को भी ट्रैम बहुत ज़्यादा पसंद था, मेट्रो बस इन सबसे ज़्यादा, क्योंकि सब इंडिया में नहीं मिलता है। और दूसरा बहुत कन्वीनियंट होता है ना, रोड पे आपको कहीं सीढ़ी चढ़ना होता है ना, लिफ्ट नहीं लेना है, रोड का रोड। और ट्रैक पे चलती है तो यूजुअली ट्रैफिक में नहीं फंसती है, डेडिकेटेड ट्रैक्स होते हैं। हमने ली ट्रैम नंबर 60 वेस्ट बार्नहॉफ के पास से। कुछ 10-12 मिनट की राइड रही होगी, हम लोग पहुंच गए एक जगह जिसका नाम है हिट्जिंग। और आज हम लोग देखने आए हैं सबसे फेमस स्पॉट वियना के अंदर। कौन सा स्पॉट आगे दिखाता हूँ। बहरहाल हमारा जो होटल है काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशन पे है, सारी चीज़ें 10-15 मिनट की ट्रैम राइड में एक्सेसिबल है, मतलब सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तब हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं कहाँ हैं चिकी हम लोग। शॉनबर्न पैलेस। शॉनबर्न पैलेस के हिट्जिंग गेट पे हम लोग, और यहाँ से एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं। ये है पूरा मैप शॉनबर्न पैलेस कॉम्प्लेक्स का। हमने एंट्री की यहाँ से। यहाँ पे अंदर चलती एक छोटी सी ट्रेन, दिखाता हूँ क्या है। इस पैलेस कॉम्प्लेक्स का ज़्यादातर हिस्सा फ्री है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जैसे पैलेस के अंदर जाना है, म्यूजियम देखना है, वो खासा महंगा है, 35-40 यूरो के आसपास, अगर मुझे करेक्टली पता है तो। मैं लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक गार्डन्स हैं, वो टिकेटेड है। जू ऑफ कोर्स टिकट वाला है। बाकी काफ़ी सारा एरिया है जो सुंदर भी है और फ्री भी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। ये है ग्लास हाउस, 1860 में बना हुआ। बाकी के गार्डन में आप घूम सकते हैं, पर अगर आपको पाम हाउस के अंदर जाना है तो टिकट है 9 यूरो एडल्ट्स के लिए और 6 यूरो है बच्चों के लिए। और एक कॉम्बो टिकट आता है जिसमें सारे के सारे गार्डन, पैलेस, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। स्क्रीन पे आपको प्राइस दिख रहा होगा उसका। ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत मतलब मैसिवली, कुछ 5 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है अगर आप पूरा वॉक करेंगे तो। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे एक चलती है पैनोरामा ट्रेन, जो छोटी वाली जू में ट्रेन चलती है ना, उस टाइप की एक ट्रेन है। पूरे सरकमफेरेंस पे चक्कर लगाती है। डे पास 16 यूरो एडल्ट का है और 12 यूरो है बच्चों का, लेकिन जो सिटी कार्ड मैंने लिया था उसकी वजह से डिस्काउंट हुआ और टोटल हमें पड़ा कुछ 32 यूरोज़ का 3 लोगों का टिकट डे पास। और ये आ गई हमारी ट्रेन। तो ये तरीका ठीक है ना घूमने के लिए। हाँ मस्त है, नहीं तो पहले घूमते घूमते हालत खराब हो जाती है। मनी वेल स्पेंड। अगर आप रनिंग कमेंट्री में इंटरेस्टेड हैं तो इन 8 लैंग्वेजेस में रनिंग कमेंट्री भी सुन सकते हैं। कमेंट्री सुनने के लिए हेडफोन भी दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। अगर ये ट्रेन के साथ हम लोग नहीं आते तो कैसा लगता है इधर चल के चिक्की। और ये काफ़ी चढ़ाई करके है ऊंचाई पे। ये इस पैलेस कॉम्प्लेक्स का बेस्ट व्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं ग्लोरियट। पीछे दिखाई देता है शॉनबर्न पैलेस और स्प्रॉलिंग गार्डन्स, बीच में पॉन्ड, फाउंटेन्स, ज़बरदस्त व्यू। ग्रैंड सा कैफ़े है इसी ग्लोरियट में। हमने सोचा यहाँ हैं, यहाँ पे मिल रहा है ट्रेडिशनल वियनीज, क्या है इसको बोलते हैं, एप्पल स्ट्रूडल। तो ट्राई किया जाए। हमने लिया है एप्पल स्ट्रूडल, ट्राई करके देखते हैं। नाम बहुत सुना है इसका, कैसा होता है। इनका फ्लेवर है खट्टा मीठा, 1 टाइम टेस्ट किया जा सकता है, शायद दोबारा नहीं। वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की रीच बढ़े।
बहुत सारे लोग इस ग्लोरियट हिल पे वॉक करते हुए ऊपर आ रहे हैं। हमने डिसीजन लिया था कि हम ऊपर आएंगे ट्रेन पकड़ के, जो छोटी वाली पैनोरमा ट्रेन थी ग्लोरियट का। अब यहाँ से वॉक डाउन करना है पैलेस की तरफ। कैसी स्ट्रेटजी लगी आपको ये? वो देखिए, वो है वॉकवे पीछे पैलेस तक। बहुत ही बढ़िया सा फाउंटेन, नीचे बहुत ही बढ़िया सा लैंडस्केप गार्डन और सामने शॉनबुन पैलेस। क्या नज़ारा है देखिए, मज़ा आया नज़ारा देखे। ये पीछे जो बड़ा वाला फाउंटेन दिख रहा है, इसका नाम है नेपच्यून फाउंटेन। राजा साहब सामने रहते होंगे, यहाँ से मस्त फाउंटेन और गार्डन देखते होंगे। माहौल, इसी को होता है रॉयल ट्रीटमेंट। ये जो पैलेस देख रहे हैं शॉनबुन, ये हैब्सबर्ग फैमिली का रेजिडेंस रहा 300 साल तक, और 16th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था। लेकिन मारिया थेरेसा थी यहाँ की इम्प्रेस, उनके टाइम पे 18th सेंचुरी में जितना पैलेस अभी हमने देखा वो उस टाइम पे बना। और नेपोलियन भी यहाँ पे 2 बार रह चुके हैं, 1805 और 1809 पे। और इस पैलेस को निशाना बनाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे भी। इस पैलेस कॉम्प्लेक्स में दुनिया का सबसे पुराना जू है शॉनब्रुन जू, टियर गार्डन बोलते हैं इसको, और ये बना है 1752 में। ये टिकट वैसे 29 यूरो का, पर हमने जो सिटी कार्ड लिया था उसकी वजह से मिला 25 यूरो का। बच्चे के टिकट पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अनु का मन नहीं था जू में जाने का, बाहर बैठी है, मैं और चिक्की घूम के जाएंगे बाहर। देखते हैं कैसा जू है ये, 250 साल से भी ज़्यादा पुराना। इस 250 साल पुराने जू में एनिमल्स की वैरायटी काफ़ी सारी है, और सारे के सारे एनिमल्स काफ़ी वेल केप्ट लगे। हमने भी काफ़ी सारे एनिमल्स देखे, काफ़ी एंजॉय किया, पर हमारे लिए हाईलाइट था ये पांडा का इनक्लोजर है। इस इनक्लोजर में एक भी पांडा नहीं दिख रहा, शायद इंडोर्स होंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा बाहर गर्म साइड में है। ग्रॉसर पांडा मतलब होता है जायंट पांडा। धूप की वजह से सारे के सारे पांडा अंदर चले आए थे और काफ़ी एक्टिव भी है। अभी लंच चल रहा है इन लोगों का। इतने नज़दीक से तो चाइना में देखने को भी नहीं मिला था। ऐसे वसूल हो गया ना फुल्ली, लाइक इतना पास तो चाइना से भी नहीं दिखने मिला था। चाइना में भी हम लोग बहुत दूर से देखते थे, लग रहा था कि बगल में बैठ के गन्ना मतलब बांस चबा रहा है। ये जू के बीचों बीच ये कैफे है, विंटेज स्टाइल बिल्डिंग में। तो अनु तो गई नहीं, हम और चिक्की गए, जू देख के आए। 1752 में बना हुआ। अगर आप सभी लोग घूम रहे हैं ना, तो एक कोशिश कीजिएगा कि एक पॉइंट से एंटर कीजिए, किसी और पॉइंट से एग्जिट कर जाइए, दूर जाके पूरा वापस लूप करके आने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे गेट से, 3 गेट है मेरे ख्याल से। हाँ, 3। और एक गेट जहाँ से हमने शुरू किया था सुबह सुबह इस पैलेस का टूर, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ से अगर आपने ट्रेन की टिकट ले ली तो ट्रेन पकड़ के बाकी हिस्से को कवर कर सकते हैं। बाकी जू कैसा लगा? जू में तो वो बहुत अच्छा पांडा था। और कोआला देख के पूरा पैसा वसूल हो गया। 10 on 10। या 2 पेड़ को जोड़ के कितना बढ़िया हेज बना है, ऐसा लग रहा है गेट है। इसको बोलते हैं रोमन रूइंस। एग्जैक्टली पता नहीं कि रोमन्स ने ये बनवाया था उसके बाद रूइन हो गया, इसका नाम रखा गया, रोमन आर्किटेक्चर में बना हुआ इसलिए रोमन रूइन। ये एक और ग्रैंड सा स्ट्रक्चर है इस पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसको बोलते हैं ओबलिस्क फाउंटेन। गजब का आर्किटेक्चर और गजब की डिटेलिंग। तो हम लोगों ने इस ट्रेन के टिकट का पैसा वसूल करने के लिए फिर से ट्रेन पकड़ी। ये है स्टॉप नंबर 1। यहाँ से टिकट ले सकते हैं आप इस साइट सीइंग ट्रेन का। ये है शॉनब्रुन पैलेस का फ्रंट साइड। अगर आपने टिकट लिया है, अंदर पैलेस देखने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पीछे एंट्री है। यहाँ से आप जाके पैलेस अंदर से पूरा देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ 1441 रूम्स हैं, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक के लिए खुला हुआ है। काफ़ी बड़ा सा पैलेस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं सफ़र करना चाह रहे हैं तो ऐसी हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी ले सकते हैं वियना को एक्सप्लोर करने के लिए। पैलेस से निकल के हम लोगों ने पकड़ी U-Bahn मेट्रो ट्रेन और पहुंच गए एक जगह पे जहाँ पर है सेंट चार्ल्स का चर्च। जर्मन में लिखा है कार्ल्स किर्चे। काफ़ी ग्रैंड है और अंदर से मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, बहुत ही मैजेस्टिक। अभी अंदर से चल के दिखाता हूँ आपको, अगर अलाउड होगा अंदर से रिकॉर्ड करना तो।
This church is like simply wow, outstanding. नीचे से चर्च में एंट्री के लिए फीस था 9.5 यूरो, एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 5 यूरो। चर्च अंदर से बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, बहुत सुंदर, और काफ़ी सारी स्पाइरल स्टेयरकेस की सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे। एक पैनोरामा के लिए एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया, कुछ खास नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ना वर्थ नहीं लगा। इससे अच्छा व्यू पॉइंट तो जो आइकिया का टॉप फ्लोर पे था वो था। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, पूरे वियना शहर में से वाटर कियोस्क लगा रखे हैं, पानी पीना है, बॉटल भरना है, आप कहीं भी भर सकते हैं। चलते चलते घूमते घूमते भूख लग गई, थक गई चिक्की, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ खा लिया जाए। तो हम लोग आए यहाँ पे बिग एम और ऑर्डर किया वेजी बर्गर। और सरप्राइजिंग ये लगा, जब हम लोग लास्ट टाइम यूरोप आए थे कुछ 8-9 साल पहले, तब वेजिटेबल बर्गर मिलने की बहुत फाइट थी, लेकिन अभी हर जगह वेजिटेबल बर्गर मिल जा रहे हैं। हमें फिनलैंड में भी मिल गया था बर्गर किंग में, और यहाँ ऑस्ट्रिया में भी मिल रहा है। प्राइसेज इंडिया से कंपेयर करेंगे तो डबल ट्रिपल के आसपास है, बट ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं मैकडोनल्ड और बर्गर किंग में। एक बड़ा ही यूनिक लगा, बाकी दुनिया की किसी मैकडोनल्ड में नहीं देखा मैंने। यहाँ पे अगर आपको केचप चाहिए तो 60 सेंट देने पड़ते हैं। खा पी के फिर से एनर्जी जुटा ली हम लोगों ने, कैलोरी इकट्ठा कर ली, और वॉक करने के लिए ऑलरेडी पता कितना हो चुका है, 11,000 स्टेप के ऊपर। हम और चिक्की बहुत घूमे, जू में भी घूमे, तो मेरा और चिक्की का तो आराम से हो गया 11,000 स्टेप। अन्नू का आधा हुआ होगा। यहाँ से चिक्की ने लिया है आई लव जोगेश्वरी। मतलब आई लव वियना। इस बिल्डिंग का नाम है बेलवेदेरे पैलेस, और ये पैलेस शॉनब्रून देखने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर लगा मुझे। फोटोग्राफ्स वगैरह देखे थे, बहुत ज़्यादा फ्लावर वगैरह लगे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। अभी वैसा कुछ भी नहीं लग रहा है एक साइड का गार्डन, और अगर अंदर जाना चाहें तो टिकट है लगभग 2,500 का। और ये भी काफ़ी पुराना, एक्चुअली 300 साल पुराना लगभग पैलेस है। 1714 से 1734 के बीच में, आई थिंक 15-20 साल में बना था, करेक्टली लिख दूंगा स्क्रीन पे। पैलेस बहुत ग्रैंड है, आर्किटेक्चरली काफ़ी सिमिलैरिटी आप बोल सकते हो। बीच में पैलेस है, उधर एंट्रेंस है पीछे की तरफ, और इसके दूसरे साइड में एक और गार्डन है, अभी वो भी चल के देखते हैं वो कैसा है। इस पैलेस को लेके मैं थोड़ा ज़्यादा जजमेंटल हो गया था, उस साइड गया था पीछे की तरफ, तो लेकिन जब इस साइड आया तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी भी शॉनबून की टक्कर का तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, सुंदर है। इस साइड से पॉन्ड, इधर जो फूल लगे हुए हैं, पूरा जो फसाड है, इट्स लुकिंग गुड। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था वॉक्स गार्डन, और ये है बर्ग गार्डन। यहाँ पे पीछे लगे मोजार्ट की एक स्टैचू। मोजार्ट दुनिया के सबसे जाने माने म्यूजिशियंस से एक, फूलों से बहुत सुंदर सा म्यूजिकल नोट बनाया हुआ है, डेडिकेटेड है महान म्यूजिशियन को। अभी हम लोग घूमते घूमते एक गार्डन में जहाँ घुसे, जहाँ मोजार्ट का स्टैचू लगा हुआ है। एक कंफ्यूज थे कि ये बिल्डिंग कुछ पैलेस टाइप की लगी, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी है, तो गूगल मैप्स पे चेक किया तो ये हॉबर पैलेस का बैक साइड का है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पैलेस को आगे की तरफ से देखा था। इतना बड़ा बड़ा पैलेस, और हर पैलेस के दोनों तरफ जो गार्डन बना रखे हैं ना, बाप रे, मैसिव है। चलते चलते आदमी 15,000 स्टेप, 20,000 स्टेप कब कंप्लीट कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। मैं रशिया गया था तब भी वाउड हो गया था एकदम से कि इतना बढ़िया वॉकवेज कैसे मेंटेन किया जाता है। ऑस्ट्रिया आया, फिर से वाव हो गया, इतना बढ़िया, मतलब वॉकेबिलिटी है इस शहर की, देख के दिल खुश हो जाता है। चलते रहो, थक जाओ, बैठ जाओ, बेंचेस लगे हुए हैं, साफ सुथरा, चारों तरफ डस्टबिन है फेंकने के लिए, गंदगी रोड पे नहीं फैली हुई है, नो स्टेन्स, स्पिक एंड स्पैन, अमेजिंग। ये पूरा जो इनर स्टार्ट का एरिया है ना, बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। हम लोग कल आए तो कल चारों तरफ देख के वाव वाव कर रहे थे, फिर लगा कि 2 दिन में आंखें एडजस्ट होगी तो उतना वाव नहीं लग रहा है, पर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े फिर से वही फीलिंग। अद्भुत है ये शहर वियना। जहाँ पे हम लोग आए हैं इसको बोलते हैं म्यूजियम क्वार्टियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट और कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, कुछ 70,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं इसी म्यूजियम क्वार्टियर में।
ये उसी म्यूजियम क्वार्टियर में एक रूफ टॉप है, इसको बोलते हैं MQ लिबेल, फ्री टू एंटर है। और ये इस वाली छत से ना, जो चर्च से दिखाया था मैंने, उसमें तो मज़ा नहीं था, पर ये तो गजब है, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है यहाँ से। ये देखिए, ये नीचे का जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा म्यूजियम कार्टियर का ही हिस्सा है। देखिए कितना बड़ा है, मैसिव। और रूफ टॉप पे एक बढ़िया सा कैफे कम बार भी है, यहाँ चिल भी मार सकते हैं। रात को यहाँ से व्यूज़ आई एम श्योर काफ़ी अच्छे होते होंगे। वियना में गूगल मैप्स की एक्यूरेसी पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। 100 मीटर की दूरी को 400-500 मीटर में पूरी करा रहा है पैदल चल रहे हैं तो। और अगर आप ट्रैम या ट्रेन से चल रहे हैं तो एक स्टॉप पहले उतरने के लिए बोल रहा है या एक स्टॉप आगे बोल रहा है, करेक्ट स्टॉप पे नहीं उतर रहा है। जब भी वियना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं तो अपनी अकल लगाइएगा, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा गूगल मैप्स के नेविगेशन को। होटल में जाके आराम किया, वापस से निकला, एक ट्रेन पकड़ी, उसके बाद एक ट्रैम पकड़ी और पहुंच गया मैं वियना के सबअब्स में। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी जगह दिखाने के लिए। उसके लिए मुझे लास्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी होगी वो है एक बस का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बस का नंबर 38 है। कहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। बहुत ही डिफरेंट टाइप का वाइब है वियना सिटी सेंटर से यहाँ पे, आपको खुद भी देख के समझ में आएगा। लोकल्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर सनसेट स्पॉट है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे लोग कॉफ़ी, बियर एंड वाइन की चुस्की लेने आते हैं। ये जो बस राइड मैंने की ना लास्ट वाली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। नेबरहुड से गुजरते हुए हम लोग पहुँच गए एक हिल टॉप पे जिसको बोलते हैं कालिनबर्ग। यहाँ पे बहुत सारी विनयार्ड्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, व्यू पॉइंट है, पीछे दिखाई देता पूरा का पूरा वियना शहर। इससे अच्छा वियना शहर का व्यू पॉइंट नहीं है और बहुत ही कम लोग हैं जो वियना आते हैं, इस जगह पे आ पाते हैं एज ए टूरिस्ट। यहाँ के विनयार्ड्स की वाइन बहुत फेमस है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन गूगल ने रिकमेंड किया था कि यहाँ जा रहे हैं तो लोकल वाइन ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, पर ठीक है पीने में। वाइन जैसी भी हो, लेकिन विनयार्ड के और सिटी के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आइएगा तो कालिनबर्ग में आइएगा ज़रूर। चाय कॉफ़ी पीजिए, एल्कोहलिक ड्रिंक्स पीजिए और पीछे सनसेट देखिए वियना शहर में। ये जगह बहुत ही सुंदर है। तो इस बढ़िया से व्यू के साथ ये वीडियो ख़त्म किया मैंने। कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो हाइप कर दीजिएगा। ऑस्ट्रिया के किसी नए डेस्टिनेशन पे मिलूंगा अगले वीडियो में। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।